औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर रेसिंग पिजन का शौक़ करने वाले जितने भी अहले शौक़ पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले और बिलउमूम शहर कोयटा से तल्लुक़ रखने वाले रेसिंग पिजन के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, कोयटा की सरज़मीन से उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात से जब मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो मेरे इस विज़िट का मकसद एक ही मकसद था कि जो रेसिंग पिजन का जो मेरा सब्जेक्ट या जो मेरा मजमून है वो अनकम्प्लीट था। 2018 में भी मैंने विज़िट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी तशनगी इस विज़िट पे वो दूर हुई। तो दोस्तों, इस वक्त हम बलोचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब की एक बड़ी अहम लाफ्ट टू ब्रदर्स लाफ्ट मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद हनीफ साहब और इसी तरह उनके छोटे भाई मोहम्मद बाबर ख़ान वो तशरीफ़ फरमाएँ। इन्हीं दोनों भाइयों के नाम से ये टू ब्रदर्स के नाम से ये लाफ्ट जो है ये रेसिंग पिजन में कोयटा में इन्वॉल्व है। इसी तरह आप साथ देख रहे हैं कि बानी बलोचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब सैयद वली अहमद वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज उन्होंने काफ़ी हमें टाइम दिया और उनसे हमें काफ़ी रहनुमाई जो है वो रेसिंग पिजन के हवाले से मिली। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी वसी फील्ड है, वर्ल्ड वाइड शौक़ है। तो मुझे भी ये शौक़ था जिस तरह के इन लोगों का ये शौक़ है, बहसियत मजमून एक सब्जेक्ट मेरा भी ये शौक़ था कि मैं इन लोगों को प्रमोट कर सकूं। मेरे पाकिस्तान की सरज़मीन से एक ऐसा शौक़ कि जिसको पूरी दुनिया में बड़ा पसंद भी किया जाता है, खेला भी जाता है। और मैंने कई दफ़ा आपको अपने इंट्रो में ये बात बताई कि बेल्जियम का कौमी खेल इस वक्त जो है वो रेसिंग पिजन है। तो आइए दोस्तों, कुछ चंद बातें हनीफ भाई से करते हुए फिर हम आपको उनका ये खूबसूरत शौक़ दिखाएंगे। और मज़े की बात यह है कि एक छत के नीचे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के शौक़ देखने को मिलेंगे, जिसमें डॉग्स भी हैं, फैंसी बर्ड्स भी हैं, टुकड़ी वाले कबूतर भी हैं और अब इनका जो नया शौक़ है रेसिंग पिजन का वो भी आपको देखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हनीफ भाई? शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आप ठीक हो? अब शुक्र है अल्लाह पाक का। तो हनीफ भाई, ये किस तरह ये कबूतरों की तरफ किस तरह आना हुआ? ये अजी साहब, ये मेरा वालिद जो थे ये पहले ये लोटन कबूतरों के शौकीन थे। लोटन से क्या मुराद? लोटन ये रूलर्स, अंग्रेजी में रूलर्स कहते हैं और हम कंदारी इसको अफगानी कबूतर कहते हैं, जो ऊपर खेलते हैं, पलटियां मारते हैं, कलाबाजियां खाते हैं। सही। तो वो पालते थे। फिर बाद में उसने एक दिन जो है वो बता रहा था कि भाई मैं दफ्तर से जब आया वो अकाउंट अफसर रिटायर हुआ था। जब मैं दफ्तर से आया वो भूखे थे तो मुझे एहसास हो गया कि ये मेरा शौक अभी बस नहीं हो सकता, मैं टाइम पर पहुंच नहीं सकता हूँ। तो इस वजह से बस उसने फारिग कर दिया। वो जिन्स में अभी तक हमारे मौजूद है नस्ल दर नस्ल। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों में पता नहीं ये आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल तो वो पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एजुकेशन की तरफ राग़िब है। और इंशाल्लाह हम लोगों ने, हम भाइयों ने तो ये मिल के अभी ये लाफ्ट बनाया हुआ है। हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कितना अरसा हो गया आपको रेसिंग पिजन? रेसिंग पिजन के शौक तो मैंने दोस्तों के साथ तो मेरा तकरीबन 10 साल हो गए मेरा दोस्ती है उनके साथ। पहले मैं टूली उड़ाता था, टुकड़ी वाले। उसके बाद फिर जो है अभी ये दूसरा साल है मैं रेसिंग पिजन के हवाले से मदवली भाई और हमारे दूसरों दोस्तों से मुतासिर होके, ये एक बहुत खूबसूरत शौक है। ये घर में बैठ के आप कर सकते हो। वो टोली वाले आप बाजारों और दुकानों में, रेडियो में बैठ के आप पता नहीं अपने आप को बहुत नीचे गिरा देते हो, वो मज़े का काम नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त इज़्ज़तदार काम है, वर्ल्ड वाइड इसमें माना गया है। अभी हमारे जो है अहमद वली भाई ने तो हाल ही में पहला दफ़ा पाकिस्तान से, उम्मीद है मेरे ख्याल में, जो दुबई भेजे हैं वन लाफ्ट के लिए,
उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम भी साथ होंगे इंशाल्लाह, डेनमार्क का या बेल्जियम में मैं इनके साथ हूँगा इंशाल्लाह वन लाफ्ट में इंशाल्लाह। तो मतलब है ये सरजमीन कोयटा से ये खुशबू जो है आप यहाँ से रेसिंग पे इंशाल्लाह यूरोप में भी इंशाल्लाह मैं टारगेट है आपका? ये टारगेट है इंशाल्लाह, शाह साहब की सरबराही में हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा ये 2 सालों में आपने कोई पार्टिसिपेट किया इनकी जो रेसें होती हैं? मैंने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट किया, वहाँ के उनके कुडियों से उनके टोलियों से मैंने खेला है अपने नाम से, मगर मैंने अपने तरफ से इंशाल्लाह इस साल फर्स्ट टाइम होएगा और धमाका करेंगे इंशाल्लाह। मतलब 2022 में मैंने अपना शाह साहब को पहले चैलेंज किया है। अच्छा, हाँ, जो जोरवर होएगा उसको पहले मैं चैलेंज करूंगा। सही। ये गेम है, ये अपोनेंट्स के साथ आप बाई गलवी व बाहर बाई अंदर जो है वो हमारा खिलाड़ी अपोनेंट है, उसके साथ हम खेलेंगे। इसमें मैं ऐड करूं कि ये बीपीआरसी में आप देखेंगे कि जितने कंपेटिटर्स हैं, जितने मुकाबला करने वाले हैं, आपस में ये एक पॉजिटिव कंपटीशन है हमारे दरमियान में। हम एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, मुकाबला करते हैं। इसी तरह से हर साल इम्प्रूवमेंट भी आती है और हमारा रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। तो हम एज ए दोस्त अगर आप देखें तो हम दोस्ती में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुकाबले के टाइम पे मुकाबला भी सही हो रहा होता है। उसमें मुकाबला करेंगे, चैलेंज भी है और एंजॉय करते हैं इस शौक को। और जैसे ही शौक खत्म हो जाए तो उसी तरह की भाईबंदी है और दोस्ती है वो बरकरार रहती है हमारे। ये तो कल मैंने देखा जिस वक्त मुबारक खान मरी साहब के पास में बैठा हुआ था, तो मैंने वहाँ देखा कि ये एक बड़ी यूनिक चीज़ थी मेरे लिए कि एक बाप बेटा जो है वो भी हरीफ थी। तो वो भी कहने लगे कि लाला जी जिस वक्त हमारा गेम का टाइम होता है तो फिर हम बाप बेटा हरीफ होते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी चीज़ें तो किस तरह देख रहे हैं आप बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब को, जिस तरह की ये इनकी अचीवमेंट है बड़े कम अरसे में, ये इस शौक को जो है पाकिस्तान से भी मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि आपका वो गोल भी अचीव हो कि जिस तरह आप अब इतने 7-8 सालों में बलूचिस्तान की सरजमीन से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये सेगमेंट दिया गया है पाकिस्तान की सरजमीन से। तो किस तरह देख रहे हैं बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग क्लब के हवाले से आप? हाजी साहब, पिछले साल जो रेस बलूचिस्तान पिजिंग रेसिंग ने जो खेला है वो बलूचिस्तान की नहीं पाकिस्तान की तारीख में बहुत अनोखा मैच था। जो इन लोगों ने जिस तरह हिम्मत से, जिस तरह मुश्किलात से होते हुए 617 टारगेट के उमरकोट, मसलन रोड डिस्टेंस हमारा 910 किलोमीटर था उमरकोट का। मसलन का इलाका है ये सिंध का नहीं, ये इंडिया बॉर्डर का इलाका था। ये हमारा इस तरह और था कि ये इंटरनेशनल मैच होने जा रहा था, बल्कि ये इंटरनेशनल मैच है। अगर इसको देखा जाए, आप बाढ़ के साथ आप छोड़ते हो तो ये इंडिया पाकिस्तान तो ये इंटरनेशनल हो गया, दूसरे मुल्क से हमने छोड़ा है। तो हमने जो इनको देखा मुझे बहुत खुशी हुई इस मैच को। इसमें लास्ट मैच जो अहमद वली साहब ने जो टारगेट किया था शुरू में, तो उन लोगों ने ये बाकी ये नीचे वाले उनको छोड़ा था कि भैया अच्छा ये मोटिवेट हो जाएं, उनको नंबर मिल जाए, वो खुश हो जाएं। लास्ट में जो अहमद वली साहब ने जो टारगेट मारा वो बहुत खूबसूरत था और बहुत ज़बरदस्त था। मैं एज एक खिलाड़ी ही नहीं, मैं एज अ दोस्त, एक बार का तमाशाई, मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैंने बोला इंशाल्लाह हम साथ। पिजन रेसिंग में एक चीज़ कॉमन है सर, वो है दिल का काम। हम इसको छोटे बच्चों की तरह बड़ा करते हैं, इनको पालते हैं, इनको फिर उड़ाते हैं, फिर इनको नाज नखरों के साथ इनको रखते हैं, फिर इनको हम ट्राइयाँ देते हैं, फिर टास्क जो हम देते हैं इनको, फिर जाके जो है हम उनको छोड़ते हैं। फिर हमारा दिल जो अगर कमज़ोर हो गया फिर हम ये गेम नहीं खेल सकते। इसमें दिल का बहुत ज़बरदस्त काम है। जो दिल बिठाएगा वो कबूतरबाजी फिर नहीं कर सकता, वो जीत नहीं सकता है, वो स्पोर्ट्समैन फिर नहीं होता है। जो दिल का बड़ा होगा वो खेलेगा भी और जीतेगा भी वो, और मज़ा भी आएगा। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे ये बहुत शौक होता है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि भाई आप एक साल ट्रेनिंग करता था, 1 साल के बाद जब मैं रिंग में जाता था, उसमें पहले शॉट में मुझे जब कोई आउट कर लेता था नॉकआउट,
मैं परेशान हो जाता था कि भाई मेरा उस्ताद कहता था कि नहीं जो है अभी ये ज़िंदगी बहुत लंबी रेस है, ये आप स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में ये नहीं है कि आप मायूस हो जाओ, मायूस नहीं होना है, ये हमारा स्पोर्ट्स है और ये इंशाल्लाह हम बलूचिस्तान में इसको पाकिस्तान में हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आप लोगों को कि हम ये पिजन रेसिंग की तरफ से हम कैसे खेलेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप आएंगे हम आपको पोजीशनें भी दिखाएंगे। हार जीत तो होता रहता है, बहरहाल आप बर्ड्स जो रखोगे वो बेहतरीन चॉइस होगी आपकी। नहीं तो ये आप ये किस तरह देखें, आप कबड्डी वाले या कलाबाजी वाले जो कबूतर थे उनके रहन सहन में, उनकी खुराक में, ये आपका एक नया शौक है रेसिंग पिजन जी का। जी। तो ये किसी से रहनुमाई मिलती है आपको, नेट से रहनुमाई लेते हैं या अहमद वली भाई कोई रहनुमाई, जिस तरह हम आई फ्लाइंग पिजन में आपने देखा होगा कि पंजाब में बाकायदा एक रस्म होती है उस्तादी शागिर्दी की, तो क्या अहमद भाई ये आपके भी इसमें ये सिलसिला है कि नहीं? नहीं, ये बलूचिस्तान में ये उस्तादी शागिर्दी और पग वाली और पगड़ी और मिठाई वगैरह ये सिस्टम नहीं है, लेकिन बीपीआरसी में एक और जो मुनफरिद चीज़ है बाकी क्लब से वो यही है कि हमने बाकायदा पेजेस बनाए हुए हैं और उस पेजेस पे हम हमारे जितने मेंबर्स हैं वो ऐड हैं। उन यंग मेंबर्स को बाकायदा सीनियर्स उसमें गाइड करते हैं, फीडिंग के हवाले से बताते हैं, बीमारी के हवाले से हेल्प करते हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से हेल्प करते हैं, ट्रेनिंग के हवाले से। और खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी यंग जनरेशन जो है, जैसे बाबर बैठे हुए हैं और नए राफे से आपकी मुलाकात हुई है, ये ख़ुद बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, ये प्रॉपर ट्रैक पे अभी हैं, वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, फिर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट अगर करनी है लॉफ्ट में तो वो मशवरा करते हैं, तो एक बायमी मशवरा वगैरह होता है उससे, उसके बाद जो है वो हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो स्पेशली यंगस्टर्स आप देखेंगे कि हमारे साथ पिछले साल जितने मेंबर्स खेले हैं उसमें 2 प्लेयर ऐसे थे जिसमें आजी नासिर भी हैं और एक अली रज़ा हैं, वो दोनों पहले साल पार्टिसिपेट कर रहे थे और पहले साल में वो 617 किलोमीटर तक पहुंचे हैं। यहाँ पे तारीख है कि 24 सालों में लोग 617 किलोमीटर तक नहीं पहुंचे हैं, बीपीआरसी में पहले साल ही वो 617 तक पहुंचे हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे हेल्प करते हैं, एक दूसरे से के साथ कोऑपरेट करते हैं, यंग्स जो फेंसियर्स हैं उनकी हेल्प भी की जाती है, रहनुमाई भी की जाती है और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपना ज़्यादातर क्रेडिट इनके अपने मेहनत पर भी है। तो दोस्तों आपने बातें सुनी, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा समुंदर है, बातें जितनी भी की जाएँ वो कम है। तो मेरे जो उस्ताद थे वो अक्सर साफ्ती एक सिलसिला था, मैंने आज ये लफ्ज़ ये फ़िक्रा मैंने सैयद अहमद वली उनकी छत पे भी ये दोहराया, उनकी लाफ पे, कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों आप ये खूबसूरत शौक़ देखेंगे और मेरा ख्याल है, मेरा वजदान ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारी लॉफ्ट देखी हैं रेसिंग पिजन के हवाले से, मगर कोयटा से मैं देख रहा हूँ कि रेसिंग पिजन के हवाले से ये आपको एक मुनफरिद चीज़ आपको नज़र आएगी। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि 1000 लफ्ज़ लिखने से बेहतर है कि एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाई जाए। तो अब मैं थोड़ा सा बाबर भाई से भी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर खान क्या हाल है? मैं ठीक, आप ठीक है? सरंगे चाल दे ठेठ तभी तू ना खादी ठेठ। तो कम जगह दी। मैं इधर ही बलूचिस्तान से हूँ। तो पश्तो में बोलेगा। मैं पश्तो उधर से पताका कुछ किस्मा कोर थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको भी ये रेसिंग पिजन का शौक? बहुत ज़्यादा, तकरीबन मुझे यहाँ से अभी तकरीबन 10 साल होते हैं इस शौक में। अच्छा। मैं भी पहले टोली से शौक करता था ना, तो फिर मैंने ख़त्म कर दिया उसको। अच्छा। फिर मैंने जब यहाँ से देखा इन लोगों का जब रेसिंग सिस्टम सारा देखा ना, मैंने कहा क्या खूबसूरती नज़र आई आपको इस शौक में रेसिंग पिजन? ये जैसा होता है ना, हम लोग बस रात को सोए होते हैं, बस सुबह उठने से पहले नाश्ते से पहले हम बोलते हैं कबूतरों के पास हम लोग जाएं, ऐसा होता है हम लोग को महसूस होता है। आपको मतलब जनरली कौन सी खूबसूरती रेसिंग पिजन में नज़र आई? हम लोग बस पालते रहते हैं, मुझे इतना ज़्यादा शौक है कि जो टास्क हम लोग करते हैं, रेसिंग करते हैं ना। तो नहीं भाई, ये मतलब है, मैं सवाल तो कर रहा था कि मतलब आपको क्या खूबसूरती ओवरऑल शौक, तो मैं जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लोग फजूलियात से बच जाते हैं, अपना टाइम इधर आके कबूतरों में गुजारते हैं, स्पेसिफाई जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि रेसिंग पिजन में आपको कौन सी खूबसूरती नज़र आई?
अजी साहब, मैं खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ CNW डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह। मैं एज ए इंजीनियर परफॉर्म कर रहा हूँ सिंस 25 ईयर्स इन बलूचिस्तान। सही। और उसमें हमारे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं ज़िंदगी में। हमें पता चलता है कि भाई हम मायूस हो जाते हैं कभी काम से, कभी कंट्रैक्टरों के साथ, कोई ऑफिस में कुछ इस तरह का कोई पनिशमेंट मिल जाता है, कोई घर वालों से मायूस हो जाते हैं। तो उनको रिलैक्स करने के लिए बस हम 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे के लिए हम अपने परिंदों और ये कबूतरों के पास जब आ जाते हैं, वो तमाम इस तरह टेंशन रिलीज़ हो जाता है जैसे हम कोई लेग्स्टानियल का गोली या कोई ब्लड प्रेशर का गोली खा लेते हैं, इतना रिलैक्स हो जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 43-45 ईयर्स का हूँ, मैं अभी तक गोली का इस्तेमाल मेरे से दूर है। मैं ज़िंदगी में मैंने जितने भी शौक़ किए, कनेरी, कुत्तों, तोतों, मुर्गियों का, टोली का, मगर उससे खूबसूरत मुझे ये रेसिंग पिजन लगे दुनिया में। मसलन मैंने जिधर भी सर्च किया है वेबसाइट पे या फेसबुक के या यूट्यूब या गूगल पे, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा पिजन रेसिंग का मुझे पसंद आया, जिसमें, और ये तो वैसी कुदरती बात है कि कबूतर वैसी अमन का परिंदा है माशाल्लाह। और अमन जो है, अगर इंसान जो है कबूतरों के साथ शो करे, वो किसी के साथ फिर बुग़्ज़ और अनाथ परस्ती असद वो करता ही नहीं है। तो हमने इसको इसीलिए चुना है कि ये इतना प्यारा परिंदा, दुनिया ने इसको माना है, हमारे नबियों ने माना है, इसको इज़्ज़त दी, इसको इज़्ज़त की तरीके से हम भी इंशाल्लाह इसको इतनी इज़्ज़त देंगे और बहुत इज़्ज़त देते हैं हम इनको, खुराक के हिसाब से, हम इनको पालने के हिसाब से, अपने बच्चों से ज़्यादा हम इनको इज़्ज़त और इतराम देते हैं और पालते हैं इनको। तो दोस्तों, आपने बातें सुनी मोहम्मद हनीफ भाई की। मैं समझता हूँ दोस्तों, जहाँ प्यार और मोहब्बत की बात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा मस्कीन, बड़ा प्यारा परिंदा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मिलनसारी के हवाले से मैं अगर बात करूं तो आज आप देख लें, मैंने सैयद अहमद वली भाई उनकी लॉफ्ट पे भी ये बात की कि मेरा तल्लक आप देखें डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से है। आज मैं कोयटा की सरजमीन पे बैठा हूँ। हो सकता है मैं ज़िंदगी में ये जगह ना देखता, मगर उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह एक ही बनी, वो कबूतर था। और मैं समझता हूँ ये मिलनसारी आज अगर आप देखें तो इन लोगों का कबूतरों की वजह से पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे से ये लोग मुंसलिक हैं, एक दूसरे की जानकारी करते हैं, इनको अपने इलाके का दूसरे इलाकों की जानकारी इनको मिलती है। तो मैं खुसूसी तौर पे सैयद अहमद वली भाई का, हनीफ भाई का, बाबर ख़ान का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी, और अल्लाह करे कि ये मोहब्बत जो है मैं इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकूं। मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि मैं खुसूसी तौर पे पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन का प्लेटफॉर्म जो है कोयटा के रेसिंग पिजन वालों के लिए, मैं ये मेरी तरफ से कोई भी खिदमत हो प्रिंट मीडिया के हवाले से और कोई सिलसिला हो तो मैं इनके लिए हाज़िर हूँ, क्योंकि मुझे ये खुशी हो रही है आज कि मेरी पाकिस्तान की सरजमीन से एक ऐसा शौक़ कि जिसको आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और कोयटा के इन सपूतों ने उस शौक़ को इंटरनेशनल सतह में पहुंचाने में अपनी तवानाइयाँ भी सर्फ की हैं, अपना सरमाया भी सर्फ किया है, और इसको आगे भी वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हनीफ भाई की हमरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका एक छत के नीचे 2-3 शौक़ हैं उनकी ज़िंदगी के गिर्द। दाएं तरफ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये फैंसी बर्ड्स के जो केजेस हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह हमारी बैक साइड पे अगर आप देखें, हमारे पीछे जो आपको केजेस नज़र आ रहे हैं, इसमें रेसिंग पिजन भी हैं, और साथ कार्नर में अगर आप देखें, वो कार्नर में जो कबूतर आपको नज़दीक भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये टोकरी वाले कबूतरों का उनका केज है। इसी तरह अगर बाईं तरफ आप देखें तो आज मुझे भी मैं रशियन डॉग के मुतालिक में सुनता था, तो आज मुझे वो देखने को भी मिल रहा है। इनका कुत्तों का भी शौक़ है, जिसमें जर्मन शेफर्ड भी है, इसी तरह रशिया से इन्होंने इंपोर्ट किया है एक ब्लैक बिल्कुल कलर में, वो कुत्ता भी आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। तो मैं गुजारिश करूँगा हनीफ भाई से कि वो मेरे कैमरामैन के साथ जाएँ और अपने खुसूसी तौर पे
रेसिंग बर्ड्स का जो शौक़ करवाएं और मेरी तमाम दोस्तों से मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है दोस्तों कि आपने मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, इसे शेयर भी करें, ताकि कोयटा की सरजमीन से उठने वाली ये खुशबू है ये पूरी दुनिया में फैले। चलें इधर से चले जी। ये तोते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तोते हैं। ये मैंने पंजाब और सिंध से मैंने इनको बुलाए हैं। माशाल्लाह। हाँ, ये चकोर है, ये मस्कत के हैं, ये क्रॉस है, वो ओरिजिनल फीमेल है और वो ओरिजिनल मेल है। ये ओरिजिनल है, ये मस्कत से हमने मंगाए हैं। ये फिर पिजेंट है हमारे पास, लेडी अमृत है, ये भी मैंने पंजाब से मंगाया है। ये पट्टे हैं अभी मेरे पास, इंशाल्लाह बड़े हो गए, अभी काफ़ी बड़े होंगे इंशाल्लाह, इस सीज़न ये ब्रीडिंग भी करेंगे। ये सिल्वर है, ये मुझे बहुत बड़ा प्यारा लगता है ये सिल्वर। ये भी पट्टे हैं अभी, ये भी मैंने पंजाब से लाए हैं, लाहौर से। ये फिर रेड गोल्डन है, ये भी पिजेंट में आते हैं और ये भी मैंने वहाँ से लाहौर से लाए हैं साथ। ये विरीज है, ये भी नायाब है, ये भी बाहर का ब्रीड है, तो ये भी मैंने वहाँ से लाया पंजाब से। बाकी ये मेरा रेसिंग पिजन का ब्रीडिंग पे केज है। हाँ जी। ये अभी मैंने जो है, अभी मौसम ब्रीडिंग का नहीं है, ये अभी मैंने कुछ इस तरह के जिसपे नीचे मैं इनके अंडे क्रॉस करता हूँ। अच्छा। तो ये इनको मैंने फिलहाल इसी तरह छोड़ा हुआ है। ये मैंने इंटरनेशनल जो ब्रीडिंग का खाने हैं, ये मैंने इसी तरह बनाया है। इसमें ये सफाई में भी ये बैठते हैं और ये सफाई के लिए जब फिर मैं खोलता हूँ, ये सफाई के लिए ये साफ होते हैं। और ये एग के लिए ये हमने मंगाया है, सफाई भी सही होता है। और ये सारे मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा शुगरी का सेटअप है, यहाँ मैं ब्रीडिंग कराता हूँ इनको। ये ब्रीडिंग केज है आप? ये ब्रीडिंग केज है मेरा। तो अनिल भाई, इसमें आपने जो आपके सिलेक्टेड बर्ड्स हैं ना, एक एक परिंदा का पकड़ के ना पहले उस कबूतर को दिखाने हैं, फिर उसका वो बता देंगे। ये मेरे जब वहाँ से शिफ्ट होते हैं बच्चे, ये जब छोटे बच्चे वहाँ से शिफ्ट होते हैं, वो पहले हम यहाँ शिफ्ट करते हैं उसको। ठीक है। ये हम ट्रेन करते हैं इनको। ये पहले इधर से ट्रेन हो जाता है यहाँ से। ठीक है। ये दरवाज़ा पर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा जी। ये यहाँ से जब यहाँ से शिफ्ट करते हैं, फिर ये जब वहाँ से ट्रेन हो जाते हैं, फिर यहाँ से शिफ्ट करते हैं हम यहाँ। यहाँ हम शिफ्ट करते हैं। ये अभी हमारे तैयार है तो ये आने वाले रेस के लिए। रेस के लिए तैयार है। ये तैयार है इंशाल्लाह, ये हमारे आने वाले रेस के लिए तैयार है। ये सारे डीवी, इसमें एनएल और बेल्जियम ये सारे इम्पोर्टेड ब्रीड है। माशाल्लाह। ये भी हमारे बिल्कुल तैयार है। अभी ये अभी क्रूज में, और ये इंशाल्लाह ये भी रेडी फॉर रेस है। ये उनके बड़े हैं उनसे, ये छोटे भाई थे वो वाले, ये बड़े हैं इनके। ये मैच्योर है? ये मैच्योर है। ये अभी इंशाल्लाह ये तो फुल तैयार है इंशाल्लाह। इन लोगों ने उड़ान भी किया हुआ है। ये अभी क्रूज में है। अभी इंशाल्लाह ये सितंबर अक्टूबर में ये तैयार हो जाएंगे।
ये ब्रीडिंग के हमारे पेयर्स के मेल हैं, ये मेल है. ये मेल है. ये अभी हमने यहाँ जो है इनको छोड़ा हुआ है. ये अभी क्रूज करेंगे, क्रूज के बाद फिर हम इनको छोड़ेंगे. तागरावनिस सोजरावनिसा मगसिरावनिसा. इसमें आप बाबर भाई वो दिखाइएगा जो आपका चैंपियन या वो बताता है. बेस्ट कबूतर है ना. पहले इसको सामने से दिखाइएगा ऐसे करके. माशाल्लाह. इनके परों को बनावट आप देख ले. कुदरत ने इसको इतना शाकार बनाया हुआ है. बेल्जियम है. इसने खुद 600 किलोमीटर जीपीएस का रेस खेला हुआ है. इसको हनीफ भाई ऐसे सामने करके दिखाइएगा. ऐसे, हाँ ऐसे 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 नीचे हाथ. माशाल्लाह. इसका स्टाइल वो वैसे ही लग रहा है जैसे गोल्डबर्ग. बिल्कुल बिल्कुल. ये 600 किलोमीटर ये खुद खेल चुका है. माशाल्लाह. ये भी डेवी है. ये खुद भी 600 किलोमीटर खेल चुका है. जबरदस्त. और पहला ही दिन बैठा है ये. ये भी इम्पोर्टेड है. ये भी इम्पोर्टेड है. इस स्टफ का कोई नाम वगैरह? ये टू ब्रदर्स का ये लाफ्ट है. ये जो आपकी ब्रीड है इसका कोई आपने स्पेशल कोई नाम रखा हो, जैसे वो जैकी, ये गोल्डबर्ग नहीं, या कुछ ऐसा? ये तो अभी नहीं, इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि कुछ परफॉर्मेंस मैं इधर अपना लाफ्ट्स में दूं, फिर उनको मैं दूंगा अपना नाम. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अभी तो ये दूसरों के मैंने इम्पोर्ट किए तो उस वजह से. ठीक ठीक. ये मेरा घर का ब्रीड है. माशाल्लाह. ये पिछले साल मैंने जो है इनको कुछ टास्क दिए हुए हैं, लेकिन नहीं हुआ. नहीं सॉरी, ये डेनमार्क से आया है. ये डेनमार्क 1 लाफ्ट का 30वां पोजीशन पे ये आया है. ये डेनमार्क का 1 लाफ्ट का कबूतर है. ये मैंने वहाँ से लिए है. अभी तो ये इस तरह है, कबूतरों के जो है परे जो है क्रीज में है. क्रीज में है, तो कबूतर जो है वो खूबसूरत नहीं लग रहे हैं. इस वजह से बस कुछ गुजारा कर रहे हैं इनको बताने के लिए. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये आपके घर की ब्रीड है? नहीं नहीं, ये भी बार ये भी बार बेल्जियम है. मोस्टली आपके बेल्जियम से हैं. बेल्जियम का तो अभी इन लोगों ने स्पोर्ट्स जो है उनका कौमी खेल कबूतरबाजी में पिजन रेसिंग के बेशक. क्या वाले से. कबूतरों की परों की बनावट से इंसान को लगता है कि कबूतर.
ये मेरा घर का पट्टा है। अच्छा, ये आपके घर की ब्रीड है ये? ये घर की ब्रीड है। ये अभी तैयार है, रेडी है। ये अभी इंशाल्लाह जाएंगे पहाड़ों में, उरमाड़ा तक जिंदगी रही। इंशाल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह। ये भी ओरिजिनल डेनमार्क। वैसे या शरबती मरा एक कलर आप штак рава ланд штак ये इसकी दुम देखें। ये भी तैयार है इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह। इसके पंजे दिखाइएगा। ये ऐसे करके इसके वो थोड़े से पर्पल शेड में ना। हाँ हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। गर्दन पे सुनहरी बाल गोल्डन से। ये भी दाम دغه دی बेल्जियम دی डीवी ये खुद भी 400 किलोमीटर जीपीएस खेल चुका है और पहला ही दिन बैठा हुआ है पोजीशन में। माशाल्लाह जबरदस्त। इसकी दुम दिखाइए। इसके पंजे दिखाइए। एक दफ़ा इसको ज़रा सामने ऐसे करके जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है। आगे जरा खस्ता हुआ है मादी रावल मेरा वाला इस तरफ कर। जी आँख। ये हनीफ भाई ये भी ये 400 में ये फर्स्ट पोजीशन 400 जीपीएस। ये भी डीवी है। ये डीवी से आप क्या? जर्मन। माशाल्लाह प्योर ब्लड। जबरदस्त। डीवी माशाल्लाह।
इसको ऐसे सामने कीजिएगा, ऐसे ज़बरदस्त। बेहतरीन माशाल्लाह। अब एक मादी दिखाता हूँ आपको जी जो सांगड़ से इस पिछले साल इस साल जो हमने खेले हैं अच्छा, ये कबूतर जो है ये भी बेल्जियम है। ये वो मादी है? नहीं नहीं मादी नहीं, ये मेल है। अच्छा ये बेल्जियम है। माशाल्लाह। इसका कुंडा दिखाइएगा। इसके माँ बाप दोनों खेल चुके हैं और ये खुद भी खेल चुका है। इसको ऐसे सामने करके दिखाइएगा। माशाल्लाह। ये सोज मादी है सांगड़ से 35 मिनट तमाम क्लब को लीड दिया पिछले साल। ये आपके घर की ब्रीड है? ये मेरे दोस्त के घर की ब्रीड। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसने 35 मिनट लीड के तमाम फर्स्ट नंबर पर 500 जीपीएस से ये आके बैठी है। माशाल्लाह। इसने रिकॉर्ड बनाया इस मादी ने, तो मुझे खुशी है कि ये मेरे लाफ्ट का हिस्सा है। बेशक। हाँ। जबरदस्त माशाल्लाह। इसकी दुम देखें। सही सही। ये मेरा फीमेल का वो है खाना है, फीमेल जिसमें ब्रीडर भी है और घर के पटियां भी है, रेस में भी जाने वाली है। ये सारे कुछ ये मेरे ब्रीडर के हैं। जगह भी मैंने इनके लिए ऐसा बनाया है कि मैं अपने जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ, इनके लिए भी मैंने खूबसूरत घर बना के दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। ये हनीफ भाई? ये भी बेल्जियम के पटी हैं, बेटी है। बैठा है नर है। नर है। जी। ये खुद भी 170 केला है जब बचपन में, तो फिर मैंने इसको ब्रीडिंग के लिए छोड़ दिया। मेरे पास कबूतर कम थे, तो इंशाल्लाह आने वाले साल में इसका बाप ने जो है 600 किलोमीटर जो है ये खेल चुका है। परों की बनावट बेहतरीन माशाल्लाह। है।
हमारे टोली वाले हैं। ये भी माशाल्लाह से ये बाहर मंगाऊं थोड़ा इनको, बाहर बुलाऊं, बुला ले, अंदर दिखा देता है, अंदर लाइट भी है। हाथ में दिखाऊं इनको। माशाल्लाह ये तो बड़ा ही सारे का सारा ब्राउन है। ये मेरे घर की ब्रीड है, ये इसकी कोई खास डेनिश है ये। डेनिश। हाँ ये डेनिश है, ये बाहर से इंपोर्ट हुए थे, फिर मैंने इनको इधर से बच्चे मैंने लिए, फिर मैंने इनको टोली में मख्ता किया। ये भी ये आपकी- सोस पटेज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सोस पटेज पटदार। आपके इस इलाके के हवाले से इसका ये इसका नाम स्पेशल यही है, नाम। ये नाम इसको बस इस कबूतरे पूरा हमारे सेंट्रल एशिया में इसको यही नाम मिला है, इसको नाम दिए गए हैं। ये मुख्तलिफ कबूतरों के, हमारे टोली वालों के, उनके काशिदों के भी, रेसर पिजन के भी नाम है, लेकिन उनके अपने सोज और सुरखाक शरबती, वो भी पंजाब में फिर वो दूसरे नाम से पुकारे जाते हैं, शवर में दूसरे नाम से पुकारे जाते हैं। अभी ये फिर जो है हमारे ये लोटन है हमारे पास जो ऊपर जाते हैं। इसका कलर देखें, हाँ बाज की तरह है। हाँ ये बास की तरह है, ये ऊपर खेलते हैं। इसकी ये चेहरे की और वो चोंच की बनावट भी बाज की तरह है। बास की तरह है। ये फिर आपके इलाके में इसको बहुत पसंद करते हैं। ये फिर मेरे टोली के जल्द है, ये सोजबाल पटदार, गंडेदार आप लोग बोलते हो इसको। ये वो ताज वाले तो नहीं? नहीं ये इस तरह है। अच्छा इस तरह ही। ये पैरों पर है इसके। माशाल्लाह खूबसूरत। ये मेरा घर का ब्रीड है, ये सुरखों में मैंने पटदार बनाया है इसको। ये जल्द है मेरा, सुरखों में मैंने पटदार इसको बनाया। इसकी गर्दन के पास कितने खूबसूरत चमकदार हाँ ये अभी कुरीज में इसको, हाँ। ये जब कुरीज से निकल जाएंगे ये बहुत खूबसूरत निकलते हैं। माशाल्लाह। जैसे इंसान नाई के पास चला जाता है और शेप में बोरबाल बना के घर में फिर कपड़े इस्त्री पहन के फिर इंसान जो है वो इंसान लग जाता है। ये मेरे पास जो है ये कुदरत का एक अनोखा कबूतर है हाजी साहब, एक तरफ सियाह है एक तरफ सिल्वर है। अच्छा ये दो कलर है, ये दो कलर है। मैं जरा ये पूरा दिखाओ यार। ये दोस्तों आप देखते हैं कि ये टुकड़ी वाले टोली वाले कबूतरों में ये एक विंग का कलर उसका इलादा है और दूसरे विंग का कलर अगर आप देखें तो ये दोनों विंग का कलर अगर आप देखें तो बिल्कुल इलादा कलर है। ये मैं पहली दफा ये इस तरह की चीज देख रहा हूँ। आधा सिल्वर है पूरा कबूतर, आधा काला है। ये कुदरत का अपना बनावट है, अल्लाह ताला ने कबूतरों को बड़ा हसीन बनाया है। अच्छा तो हाँ अभी उधर चलते हैं। कबूतरों की बात हो रही थी, टोली वाले कबूतरों की, ये वो सारे पिजन हैं। ये टोली वाले कबूतर जो हैं पहले कोयटा में ये ज़्यादा शौक था लोगों का, तो अब आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं रेसिंग पिजन की तरफ।
اور ماشاءاللہ یہ بھی بڑے حسین کبوتر ہیں. اس میں ایک کبوتر آپ کو دکھایا گیا حنیف بھائی کی طرف سے کہ اس کے ونگ کا جو ہے دونوں کا ونگ کا مختلف کلر ہے. اس کبوتر میں ذرا کاٹ تھوڑا جا بیچ کاٹ. اس پہ اپیئر نہیں ہو رہے, ویسے ہو رہے ہیں. 82 دیکھ رہے ہیں, آ رہے ہیں اس پہ. اسی طرح دوستو یہ مختلف قسم کے شوق جو ہیں آپ نے دیکھا کہ محمد انیس صاحب نے یہ ان کا ڈاگ کا بھی شوق ہے ان کا. یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پکڑنا, ذرا مضبوط کر کے پکڑنا. اچھا چلو ذرا انیف بھائی آپ خود پکڑیں اس کو. یہ دوستو اب جو پہلے کیج میں آپ یہ ڈاگی دیکھتے ہیں یہ فیمیل ہے, یہ جرمن شیفرڈ ہے. حنیف بھائی اس کو اندر ہی رہنے دیں. یہ حنیف بھائی جو ہے یہ وہ رشین شیفرڈ ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بلیک کلر میں ہے, بالکل یہ بلیک کلر میں ہے. یہ حاجی صاحب میں نے رشیا سے امپورٹ کیے, رشیا سے 1.5 سال پہلے. یہ فیمیل ہے. تو اس کا کیا کہتے ہیں رشین ان کو؟ رشیا میں اس کو ہم لوگوں نے اس کو پیپریکا نام رکھا ہے. اچھا اسی رشین خاتون نے اس کو رکھا تھا نام. اچھا اچھا. جس سے میں نے اس کو خریدا. اس کا وہ مجھے نہیں دے رہی تھی, وہ انگلینڈ اور امریکہ کو بھیج رہے تھے. میں نے بہت سفارش لگا کے پھر میں نے اس سے یہ خریدا. زبردست. یہ دوستو بلیک کلر میں یہ رشین نسل ہے. اسی طرح چلیں انیف بھائی ان کو ذرا کر دیں, کیج میں کر دیں. یہ تنگ بھی کر رہے ہیں نا آپ کو, یہ بڑا زوراور ہے. یہ کیج میں دکھائیں گے اس کو. یہ اندر والا دروازہ بند. چلو ادھر آؤ. باہر دیکھنا چھوٹی جی مووی یہ اگر آپ دیکھیں دوستو تو یہ جرمن شیفرڈ فیمیل ہے. یہ اس کا کلر اور اس کے کلر میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا. یہ براؤن کلر میں, اوپر والا ان کا ایسا بلیک اور نیچے سے یہ ٹوٹل براؤن ہوتے ہیں. لمبے قد, بڑا سر, اور ان کے دم کے جو بال ہیں بڑی گھنی دم ہوتی ہے ان کی. اسی طرح نا بس ٹھیک ہے اس کو اندر ہی رہنے تنگ کریں گے. یہ بیلجیم سے میں نے منگائی ہے. یہ بیلجیم سے یہ امپورٹ کی گئی ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ایک شکاری کتوں کا پینٹر, یہ آپ دیکھیں ایک براؤن کلر میں اور اسی طرح ایک بلیک کلر میں. یہ پینٹر نسل کے یہ کتے ہیں, شکاری کتے ہم انہیں اردو کی اصطلاح میں کہتے ہیں. یہ تیتر یہ اس طرح کے جو آپ کرتے ہیں شکار وغیرہ, تو اس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح یہ وہ ڈاگ تھا, یہ خصوصی طور پہ آج مجھے بھی یہ پہلی دفعہ یہ کلر جو ہے مجھے دیکھنے کو ملا ہے. یہ ان کی بیٹی ہے. اچھا, یہ 6 مہینے کی ابھی. یہ اس کی بیٹیاں ہاں, یہ وہ رشین کی بیٹی ہیں. یہ بھی فیمیل ہے. یہ بھی فیمیل ہے.
अच्छा ये अभी तक ब्रीड नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा अच्छा ये अभी वो रशियन मुझसे वापस एक मांग रही इनकी पट्टी। अच्छा हाँ तो अभी वो जब कोरोना का थोड़ा ये सिस्टम खुल जाए उनको भेज दूंगा एक मादी। ये किए बैठी है इसकी 5-6 महीने तकरीबन है, 6 महीने की। अब जो इनका है रहन सहन ये उसी तरह का माहौल आप इनको फिर यहाँ तो मौसम भी ठंडा है या ठंडा मौसम है, ये इसी एटमॉस्फेयर में जो है ये इधर परवरिश करते हैं। ये दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके बाल बड़े हैं। ये बाल बड़े गर्मियों में ये बड़ा ख्वार होते हैं। ये जितने सर्दी होएगा ये उतने ही खुश रहेंगे। तो दोस्तों आपने ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए एक दफ़ा यहाँ से खड़े होके, बड़ा ये खूबसूरत माहौल है फार्म हाउस का मोहम्मद हनीफ भाई का, और जहाँ उन्होंने अपने मुख्तलिफ शौक़ जो हैं उनको एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। डॉग्स का शौक़ आपने किया, टुकड़ी वाले कबूतरों का शौक़ आपने किया, रेसिंग पिजन का शौक़ किया, उसके बाद सामने जो ये केजेस आपको नज़र आ रहे हैं इसमें फीजेंट्स हैं, फैंसी बर्ड्स हैं, तोते हैं, चकोर है, मुर्गे हैं। तो दोस्तों मुझे आज बड़ी कभी उम्मीद है कि कोटा की सरजमीन से अच्छा ये एक मोर दिखाया नहीं मैंने आपको, अब आए किधर है ओ पीकॉक, चलो वो नायाब नस्ल है। हाय हाय आज सब अब ये ना अलीफ भाई ये थोड़ा सा अर्सा पहले ना मेरा कजन है अहमदाबाद में, तो उसने टर्की से ये ब्लैक पेंटर मंगवाया था ना 2। ये मोरों की बड़ी नायाब नस्ल है। इसको क्या कहते हैं? ये तो मोर हम कहते हैं लेकिन इन लोगों ने पता नहीं इसका क्या नाम रखा हुआ है। मैंने ये मुझे पसंद है, ये मैंने कर्नल से लाहौर से खरीदा है, उसने इंग्लैंड से इंपोर्ट किए इसको। अच्छा अच्छा ये अभी 4 महीने का 5 महीने का है। फीमेल मुझसे मर गई है बीमारी की वजह से। अब उसने दूसरा फीमेल के वादा किया। सिंध में बड़ा ज्यादा है मेरा। नहीं ये वो तो ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर और ये, लेकिन ये साइज में भी उनसे ज्यादा है और खूबसूरत भी है उनसे ज्यादा है और महंगे भी बहुत है उनसे। ठीक हो गया। वो फूल दिखाऊं? कौन से? आज ये स्टिल का आ जाओ ऐसे ही दे दो। ये देखो ये भी शौक है, ये अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ गार्डनिंग भी आपका एक शौक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे एक छत के नीचे मुख्तलिफ शौक जो हैं वो हनीफ भाई के नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप देखें तो गार्डनिंग के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधे आपको नज़र आए हैं। इसी तरह एक और शौक है उनका जेरेनियम का। जेरेनियम। ये अभी सर्दियों में गर्मियों में इनका अभी तक जो है ये इस तरह ये भी कुरीज करते हैं ये बगैर फूल के। अभी जब सीज़न आएगा सर्दी में हम कटिंग इसके लेंगे। फिर ये भी बेल्जियम, नीदरलैंड, अमेरिकन, लंदन, ये ब्रिटिश में भी मिलते हैं। ये जिधर ठंडे इलाके हैं वहाँ ज़्यादा है। ये वहाँ से अक्सर मैंने इसमें से इंपोर्ट भी किए हैं। तो ये भी आपका गार्डनिंग के हवाले से? ये गार्डनिंग के हवाले से। बाकी तो मेरे पास जो है वो बतख भी हैं, मतलब बतख भी हैं, दुम्बे भी हैं, गाय भी हैं, माशाल्लाह, अफगानी मुर्गे भी हैं। तो काफ़ी बस लगा हुआ इन मुर्गियों और जानवरों के पीछे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हनीफ भाई जो है अपने इस फार्म हाउस को अभी वो डेवलप कर रहे हैं। अगला हिस्सा उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, तो बाकी ये जो है उसको ये डेवलप किया जा रहा है। ये आप देखें क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें घास का उगना, पौधों का उगना ज़रा मुश्किल है। तो ये मिट्टी भी बाहर से ला के पूरी नीचे से मिट्टी निकाल के तो ये फार्म हाउस को अपने को ट्रीट करें। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में हमारे पास मारखोर गिलगित के भी होंगे माशाल्लाह, और टाइगर भी होंगे और लायन भी होंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे इंशाल्लाह। और उधर से मैंने वो गाय भी हमारे लाहौर में खड़े हैं,
वो भी आ जाएंगे, उनकी डेयरी सिस्टम बनाए हुए हैं, वो अभी बराबर हो जाएगा, वो भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। तो ये दोस्तों हमने चारों कोनों से, अगर आप ये देखें तो मैं अक्सर ये कहता हूँ तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बोल रही हैं, मुझे ज़्यादा कसीदा गोई की ज़रूरत ही नहीं है, तस्वीरें ख़ुद ये बता रही हैं कि वो कितनी खूबसूरत हैं और वो लोग कितने खूबसूरत होंगे जो इन चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा प्यार दिया है इन लोगों ने। मैं समझता हूँ ऐसी एक अनमिट यादें बलूचिस्तान से समेटते हुए मैं पंजाब जाऊँगा और रहती ज़िंदगी तक इंशाअल्लाह ये खूबसूरत और हसीन यादें मेरे दिल में रहेंगी। तो आइए दोस्तों, ठीक है ना, बैठे ना आप, आओ इसको कंक्लूजन करते हैं। ये दिखाना जरा, कबूतर एक दिखाना है, ये बच्चे हैं। مگر لقيت فرق نه راوړي دا سمین ما دې خوندې تا کتلې مولې ډېر خوش شول ستا دا ستې دا ډنګري ډنګري نه رہی वो लकी बराबरी बच्चा ने जो वो مور مردار مور سے مردار سے آخری بچہ ماں یہ برابری تو دوستوں آپ نے بلوچستان پیجنگ ریسنگ کلب کی ایک بڑی عام لافٹ جس کا وزٹ آپ نے کیا، ٹو برادرز کے نام سے یہ لافٹ محمد حنیف، انجینئر محمد حنیف صاحب اور اسی طرح ان کے بھائی بابر خان، ان کے نام پہ یہ ٹو برادرز کے نام سے یہ لافٹ جو ہے بلوچستان پیجنگ ریسنگ کلب کی باقاعدہ طور پہ یہ ممبر ہیں اور انہیں تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، مگر کھنڈرات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ لافٹ جو ہے یہ ریسنگ میں بھی، ریسنگ پیجن کی جو ریسز ہوتی ہیں یا ان کی جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، بڑی کبھی امید کی جا رہی ہے کہ اس لافٹ سے انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستو اس موقع پہ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو دوستو کوئٹہ کی سرزمین سے ان دوستوں کی محبتیں سمیٹتے ہوئے، پیار سمیٹتے ہوئے، میں ٹو برادرز لافٹ، انجینئر محمد حنیف صاحب، ان کے بھائی بابر خان صاحب اور خصوصی طور پہ بانی بلوچستان پیجنگ ریسنگ کلب سید احمد ولی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے، میرا جو سبجیکٹ تھا وہ انکمپلیٹ تھا پیجن کے حوالے سے، اور آج میری وہ تشنگی جو 2018 میں یہاں سے لے کے گیا تھا، آج ثم الحمدللہ وہ پوری ہوئی ہے۔ میں اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، یہ آپ لوگ، یہ کوٹ آپ لوگوں کے کوٹ میں ہے، تو انشاءاللہ میں بار بار یہ تیسری دفعہ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے شوق کو دیکھ کے، ان کی لگن کو دیکھ کے پیجن سپورٹس میگزین گجرات پاکستان خصوصی طور پہ بلوچستان پیجنگ ریسنگ کلب کے لیے میری جو بھی خدمات یہ حاصل کرنا چاہیں لالا جی حاضر ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے کوئٹہ کی خوبصورت سرزمین سے، خوبصورت شوق سے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔